मिटे नयम का घटका, मत ले और नींद का लटका। ओ मत ले जी नींद का लटका, मत ले और नींद का लटका। ओ पियो पियो न प्रेम का गुटका, पियो पियो न प्रेम का गुटका। अब जाइए, नींद भाग गई, अब नींद नहीं आवेगी भाई। तो कुछ महीना की तिथि बहुत पुण्य की देने वाली है, ध्यान से सुन लो कि वैशाख के मास सिचया तृतीया, वैशाख मास सिचया तृतीया। नवम यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे, नवम यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे। नवम यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे, नवम यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे। नवस मास कृष्ण पक्षे, नवस मास कृष्ण पक्षे। त्रयोदशी पंचदशी च माघे, त्रयोदशी पंचदशी च माघे। एता युगाद्या कथिता पुराणे, एता युगाद्या कथिता पुराणे। वनन्त पुण्या तिर्यचिदत्या, अनन्त पुण्या जयत्यत्र। औपौलवे चन्द्रमसो रवे च, उपप्लवे चन्द्रमसोरवेश्च। तिसुवाटिका जावदन् वहे च, त्रितष्टिकाचाभ्ययद्वययेच। पानीयमप्यत्र तिलैर्विमिश्रा, पानीयमप्यद्रतिलैर्विमिश्रा। पानीयमप्यत्र तिलैर्विमिश्रा, पानीयमप्यद्रतिलैर्विमिश्रा। दद्यात् पितृभ्यप्रदो मनुष्यो, दद्यात् पितृभ्ययो मनुष्य। श्राद्धं कृतं तेन तमासहस्रम्, श्राद्धं कृतं तेन तमासहस्रम्। रहेत्रमेतत् पितरो वदन्ति, वैशाख के मास छया तृतीया, नवम यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे, नवस्य मास च कृष्ण पक्षे, त्रयोदशी पंचदशी च माघे। वैशाख शुदी तीज, जिसे आखा तीज बोलती है। अक्षय नवमी कब आती है मालूम है? जिसे आमला नवमी बोलते हैं, कार्तिक शुदी नवमी। भादों लगते की तेरस, मौनी अमावस्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और मकर संक्रांति। इन तिथियों में जो प्राणी पानी मपयत्र तिलई विमिश्रम दद्यात् प्रयतो दद्यात् पितृभ्यो प्रयतो मनुष्यो, जो प्राणी इन तिथियों में जल में तिल मिलाकर अपने पितरों के लिए जल देता है, तो श्राद्धम कृतम तेन समा सहस्रम, उन प्राणियों का 1000 वर्ष का श्राद्ध पूर्ण हो जाए। श्राद्धम कृतम तेन समा सहस्रम, और रहस्य में तत् पितरो बदंती, ये रहस्य स्वयं पितृश्वरों ने अपने मुख से वर्णन किया है।
फिर सुन लो, वैशाख शुदी तीज, कार्तिक शुदी नवमी, लगते भादों की तेरस, मौनी अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, मकर संक्रांति। इन तिथियों में जो प्राणी जल में तिल मिलाकर अपने पितरों के लिए जल देता है, उस प्राणी के पितरों का 1000 वर्ष का श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। श्राद्ध में चने का निषेध है। गेहूं, चावल, जौ, उड़द, कांगनी, ये अन्न उत्तम है। श्राद्ध में एकादशी के दिन अन्न का भोजन ना करावे, कि ये कुर्वन्ति महीपालो श्राद्धम एकादशी दिने त्रश्यते नरकम यान्ति दाता भोक्ता अनुमोदका। एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करावे। जो एकादशी में अन्न का भोजन कराते हैं तो त्रश्यते नरकम यान्ति, वो प्राणी नरक में जाता है। कौन कौन जाता है? दाता, भोजन कराने वाला, भोक्ता, भोजन करने वाला, और अनुमोदका, इस बात की सलाह देने वाला। ये तीनों नरकगामी होती हैं। यहाँ शंका हो गई। क्या शंका हुई? कि एकादश्याम तु संप्राप्ते, एकादश्याम तु संप्राप्ते माता पितरो मृते हनि। मान लो किसी के माता पिता एकादशी के दिन ही मृत्यु को प्राप्त हुए हों तो उनका श्राद्ध कब होगा? ये शंका है। तो द्वादश्याम प्रकर्तव्यम श्राद्धम नैकादशी दिने, उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन होगा। या जब 2 एकादशी हो तो 10वीं वेदा एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकता है। व्रत की एकादशी के दिन अन्न का श्राद्ध नहीं कर सकता, फलाहार का भोजन करा सकता है। एकादश्याम यदा रामो श्राद्धम नैमतकं भवेत् तद्दनं तो परत्यज्यो द्वादश्याम श्राद्धमाचरेत्। राजा को शंका हुई और राजा ने यह पूछा है कि गुरुदेव, हम अपने मृत प्राणियों के लिए जो वस्तु दान करते हैं, चाहे भोजन दान कर रहे हैं, चाहे वस्त्र दान कर रहे हैं, या कोई भी उनके निमित्त वस्तु दे रहे हैं, वो हमारे पितरों को किस प्रकार से प्राप्त होती है? ये शंका हुई। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, जैसे हम रिश्तेदार को, नातेदार को, भाई बंधु को पत्र लिख करके डालते हैं और उस पत्र पर उस प्राणी का नाम और पता लिख करके डाल देते हैं, वो पत्र उसी प्राणी के पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हम मृत प्राणी का नाम और गोत्र, श्राद्ध मंत्र और श्रद्धा रख करके जो वस्तु देते हैं, वह वस्तु हमारे पितरों के लिए वो जिस योनि में पड़े हैं उसी रूप में वो वस्तु जाकर के प्राप्त होती है। कि देवो यद पिता जाता शुभ कर्मान योगता, देवो यद पिता जाता शुभ कर्मान योगता तस्यान्यामृतम भूत्वा देवत्ये मनुपक्षतः।
मान लो किसी के माता पिता देवता की योनि में है स्वर्ग में, हम यहाँ जो वस्तु दे रहे हैं वो उन्हें अमृत के रूप में जाकर प्राप्त होती है। गंधर्व भोग रूपेण, गंधर्व की योनि में तो भोग रूप में, पशु की योनि में है घास फूस के रूप में है, सर्प की योनि में है तो वायु रूप में है, गिद्ध की योनि में है तो मांस के रूप में है, दानव की योनि में है तो माया के रूप में है, और प्रेत योनि में है तो खून के रूप में जाकर के प्राप्त होती है। यद्यपि गया करने के पश्चात मृत प्राणी मुक्त हो जाते हैं, फिर भी अगर परिवार के लोग उनके निमित्त अगर भोजन कराना चाहते हैं, भोजन करा सकते हैं, लेकिन उनको पितर मानकर भोजन नहीं कराएंगे। गया होने के बाद उन्हें देव स्वरूप मान करके भोजन कराएंगे। जब गयाजी हो जाती है तो दो चीज नहीं होती हैं, ध्यान सुन लेना भाई। जिन प्राणियों की गया श्राद्ध हो जाता है तो फिर पितरों की दो चीज नहीं होती। कौन कौन सी? कि हम श्राद्ध में पंचग्रासी निकालते हैं, गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौआ के लिए, कच्छ मक्ष के लिए और अतिथि के लिए। ये बंद हो जाता है, केवल गाय को दे सकते हो। और एक तर्पण नहीं होता, एक जिनकी गया हो जाती है उनका तर्पण नहीं होता। गया करने के बाद में अगर पंचग्रासी निकालना प्रारंभ कर दोगे और तर्पण करना प्रारंभ कर दोगे तो पितर गया से वापस आ जाएंगे। बाकी अपने पितरों के निमित्त अगर भोजन कराना चाहते हो करा सकते हो, किंतु उन्हें देव रूप समझकर, भगवान का रूप समझकर, क्योंकि जिनकी गया हो गई वो देव रूप हैं। श्राद्ध में गाय के दूध से बनी हुई खीर, गाय के दूध से बनी हुई खीर पितरों को बहुत प्रिय लगती है। तो जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन दूध वाले से ऐसा बोल के दूध ना ले कि भाई आज मेरे यहाँ श्राद्ध है, मुझे अच्छा दूध देना। अगर ऐसा बोल के दूध लोगे ना तो पितृश्वर उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध में हम ब्राह्मण के लिए भोजन परोसते हैं तो नमक कम हो या ना हो पहले ही पत्तल पर रख देना चाहिए। मान लो ब्राह्मण ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया और कहीं यजमान ने पूछ रही कि महाराज नमक तो नहीं चाहिए, पितृश्वर उस श्राद्ध को कभी स्वीकार नहीं करते, भूखे उठ करके चले जाते हैं। मान लो यजमान ने नहीं पूछी और ब्राह्मण को जानकारी नहीं है और उसने ही कह दी अरे यजमान नमक तो दे, नमक तो है ही नहीं। अगर ब्राह्मण ने भी भोजन करने के समय अगर नमक मांग लिया तो पितृश्वर उस श्राद्ध को कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए ध्यान रखना, गया करने जा रहे हो वहां ब्राह्मण रोज ही जमाओगे, नमक कम हो या ना हो पहले ही रख देना पत्तल पे। श्राद्ध में पितरों को भोजन कराने का विधान काय में, या तो चांदी में कराओ, तो चांदी के बर्तन तो हर एक के पास है नहीं, तो पितरों को बताया है सबसे ज्यादा प्रिय पत्तल और मिट्टी का पात्र या दोना,
उसमें भोजन करावे। ये मत सोचना कि अगर हम दोना पत्तल में भोजन कराएंगे तो ये ब्राह्मण क्या कहेगा, देखो बड़ो आदमी बने, अब भोजन काहे में करा रहा हो पत्तल में, मिट्टी के बर्तन में। वो कुछ भी सोचे, हमें तो अपनी भलाई देखनी है, और ब्राह्मण के सोचने से हमें क्या लेनो देनो है। पितरों को पत्तल, मिट्टी का पात्र और दोना, इसमें भोजन करावे श्राद्ध पक्ष में। और चांदी के बर्तन हो तो उनमें करावे, क्योंकि लोहे का पात्र, लोहे का पात्र और लाल पुष्प ये पितृकार में वर्जित है। लाल पुष्प और लोहे का पात्र ये पितृकार में वर्जित है, इनको कभी प्रयोग ना करें। श्राद्ध में जिस दिन श्राद्ध होता है रसोई बनती है, तो वो संपूर्ण रसोई किसकी हो जाती है? जो ब्राह्मण भोजन करने आते हैं ना, उनकी हो जाती है वो सबरी रसोई। जो भोजन की रसोई बनाती हो ना, वो किसकी हो जाती है? जो ब्राह्मण भोजन करने आता है ना, उसकी हो जाती है। क्योंकि पहले ही संकल्प में है कि इदमन्नम तेभ्यः सुधा, ये अन्न हमारा है। यजमान को, परिवार को भोजन करने का अधिकार कब है? कि यजमान ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात पूछे कि शेषान्नम किम कर्तव्यम, महाराज मेरी रसोई में जो शेष अन्न बचा है इसका मैं क्या करूं? ब्राह्मण आज्ञा दें कि सपरिवारस्य भोज्यस्य, अब तुम सपरिवार मिलकर पितृश्वरों का प्रसाद ग्रहण करो, तभी भोजन करने का अधिकार है। मान लो ब्राह्मण से पूछी, महाराज बहुत रसोई बची है, क्या करूं? और ब्राह्मण कहीं लोभी हुआ और कह दे, करेगो कहा यजमान सबकी पोटली बांध के मुझे दे दे, मैं घर ले जाऊंगा, और क्या करेगो? तो भैया ऐसे लोग का तो कहीं अंत है नहीं। श्राद्ध में जब ब्राह्मण भोजन कर रहा हो तो यजमान को ब्राह्मण से ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज भोजन कैसा बनाए, रसोई कैसी बनी है। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण जब भोजन कर रहा हो तो यजमान को ये नहीं पूछनी चाहिए कि महाराज भोजन कैसा बनाए, रसोई कैसी बनी है। अगर पूछ लिया ना, पितृश्वर उस श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते। मान लो यजमान ने नहीं पूछी, ब्राह्मण अपने आप ही कहने लग जाए। चलो बहुतन की आदत हुए कि अगर यजमान की बड़ाई करेंगे ना, यजमान को ज़्यादा मक्खन लगाएंगे ना, तो ये ज़्यादा हमें मानेगो, हमें ज़्यादा मानेगो, चुनेगो भाई। ये मान लो यजमान ने नहीं पूछी और वो ब्राह्मण ही भोजन करते जा रहा हो, कह रहे हो वारे यजमान आज तो तेरी रसोई बड़ी स्वादिष्ट बनी है, बड़ा सुंदर बनी है रसोई तेरी। समझ लो अगर ब्राह्मण ने भी भोजन करते समय यजमान के भोजन की बड़ाई कर दी, पितृश्वर उस श्राद्ध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बल्कि यजमान अपने भोजन की बड़ाई अपने मुख से करे और कहे कि हे ब्राह्मण देवता, ये चीज मैंने बहुत सुंदर बनाई है, एक और लो। मतलब अपने भोजन की बड़ाई अपने मुख से करता जाए और ब्राह्मण को ज्यादा से ज्यादा खिलाने की कोशिश करे। पर भैया इतना भी मत खिला दियो कि कहीं घर तक पहुंचाने को कहीं बार चारपाई पर रख के ले जाना पड़ेगा ही, ऐसा भी मत खवा दियो भाई। क्योंकि भोजन में 3 कैटेगरी हैं ब्राह्मण की। कैसी? जब ब्राह्मण भोजन कर रहा हो और यजमान के महाराज और लो एक, वो के हाँ समझ लो और लंगे ब्राह्मण, अभी और लंगे हैं,
फिर के और लो महाराज हो गया, हाँ समझ लो अभी भी और लेंगे, इच्छा है और लेने की। और जब ब्राह्मण कहे कि ना 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 अब ना चाहिए, समझ लो पूर्ति है गई। हाँ हाँ दद्यात हूँ दद्यात, हाँ हाँ दद्यात हूँ दद्यात, न दद्यात सिंह गर्जनम। जब सिंह की जब हाँ हाँ कहना समझ लो जरूर लेंगे, हूँ कहें समझ लो और लेंगे। और जब न दद्यात सिंह गर्जनम, ना 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 सिंह किसी गर्जना है जाए समझ लो तृप्ति है गई। अब ये अब नहीं चले भाई, हाँ हाँ दद्यात हूँ दद्यात न दद्यात सिंह गर्जनम। श्राद्ध में पितरों के लिए 3 चीज सबसे ज्यादा प्रिय लगती है। पितरों को 3 चीज सबसे ज्यादा प्रिय लगती हैं। एक तो पोता, समझिए पोता, और एक दोहिता पुत्री का पुत्र, और एक तिल। ये पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय लगती हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान कितने बजे का है? क्या बजे कराओ भाई यहाँ राहुल किला में? बता तो दो। 8 बजे के 9 बजे के 10 बजे? श्राद्ध में भोजन कराने का विधान दोपहर को 12 बजे के बाद है। मध्याह्न तिथि लेनी है श्राद्ध में, लेकिन बड़े शहरन में तो 7 बजे से ही श्राद्ध करने लग जाएं, 7 बजे से। श्राद्ध में विद्वान के लिए, कर्मकांडी के लिए ब्राह्मण को भोजन करावे। श्राद्ध में हम यहाँ जो वस्तु देते हैं, हमारे पितर प्रसन्न होकर उसका कई गुना करके अपने परिवार में वापस भेज देते हैं। उन्हें शंका हुई और पूछी है कि पितृश्वर प्रसाद अपने परिवार में किस रूप में भेजते हैं? तो कह रहे हैं राजन, धन और संतान, धन और संतान 2 रूप में पितृश्वर कई गुना करके प्रसाद वापस भेजते हैं। अर्थात धन और संतान को देने वाले सबसे पहले पितृश्वर हैं। इसलिए राजन, पितरों की अवहेलना कभी ना करें। राजन, जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन घर में किसी प्रकार का कलह ना करें, कभी क्रोध ना करें। उस दिन श्राद्ध वाले दिन, श्राद्ध वाले दिन किसी प्रकार का कलह ना करे, क्रोध ना करे। अगर श्राद्ध वाले दिन कलह हो गई या क्रोध किया, पितृश्वर इतने नाराज हो जाते हैं कि उनकी अगली तिथि आवेगी ना, उससे पहले चटका दिखा देंगे, चाहे नुकसान कर दें या कुछ भी कर दें। इसे कभी अजमा लेना तुम। श्राद्ध वाले दिन अगर घर में कलह कर ली नहीं या क्रोध किया, तो पितृश्वर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनकी अगली तिथि आती है उससे पहले जरूर उसे चटका दिखाते हैं। इसलिए श्राद्ध वाले दिन कभी कलह और क्रोध घर में ना करें। श्राद्ध में, श्राद्ध वाले दिन बाहर कहीं यात्रा पे ना जाए। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण को भोजन करा के दिन में सोवे ना। पर ये खास बात है, जिस दिन श्राद्ध होगा ना, उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में आलस्य आवेगा ही आवेगा, नींद आवेगा, क्योंकि वो प्रेतान्न है। उस अन्न में नशा होता है। ठाकुर जी को प्रसाद पाओ तुम्हें नशा नहीं आएगा। और श्राद्ध का भोजन करोगे ना, तो
एकदम नशा सो आ जाएगा पितान्ने को। इसलिए ब्राह्मण को भोजन करा करके नहीं या बाहर कहीं यात्रा पर न जाए, उस दिन में शयन ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। राजन, जो प्राणी इस प्रकार अपने पितरों पितृश्वरों की श्राद्ध के लिए करते हैं, मान्यता करते हैं, उनके पितृश्वर प्रसन्न रहते हैं।